हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th हिंदी के मॉडल सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर, दिल छोटा करना। दिल छोटा करना का मुहावरे क्या क्या अर्थ हो जाएगा? हतोत्साहित होना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हतोत्साहित होना। हतोत्साहित होना मतलब क्या होना कि मनोकामना छोटा हो जाना, मनोबल टूट जाना। दिल छोटा करना मतलब। 2 नंबर है, आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना कहने का मतलब बहुत प्यारा होना। इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? प्रिय होना। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रिय होना। नेक्स्ट, लाल पीला होना। लाल पीला कब होता है? जब हम लोग गुस्सा में रहते हैं, जब कोई व्यक्ति गुस्सा में रहता है तब आँख को लाल पीला किया जाता है, मतलब क्रोध में रहता है। ठीक है, तो लाल पीला होना का मुहावरा क्या हो जाएगा? क्रोध करना। लाल पीला होना मतलब क्रोध करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द। यह है अनेक शब्दों के बदल एक शब्द। तो गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द होता है अंकसाई। जो गोद में सोता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है स्टूडेंट्स? अंकसाई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते थे 5 नंबर, शिक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो शिक्षा स्त्रीलिंग है। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, तो शिक्षा क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर, सभा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लिंग निर्णय करना पड़ेगा सबसे पहले। तो लिंग निर्णय करेंगे, जैसे सभा हो रहा है, हो रही है, तो सभा हो रही है जो ज़्यादा सूट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। सभा कौन सा लिंग हो जाएगा? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं 7 नंबर, परीक्षा शब्द क्या है? तो परीक्षा आने वाली है। परीक्षा 3 फरवरी से स्टार्ट होगी, शुरू होगी, इसका मतलब ये भी कौन सा लिंग हो जाएगा? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं घी। घी शब्द क्या है? घी महंगा है या घी महंगी है? इसका लिंग निर्णय करने के लिए वाक्य बनाना जरूरी है। तो घी महंगा ज़्यादातर बोला जाता है, इसलिए कौन सा लिंग हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्त, घी कौन सा लिंग हो जाएगा? पुल्लिंग। आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वचन के कितने भेद हैं? हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। वचन देखिए, हिंदी में 2 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 2। संस्कृत में 3 होते हैं। यदि वचन कोई पूछ लिया जाए, संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और हिंदी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10 में, अग्नि का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द या तो समानार्थी शब्द सेम होता है, मतलब अग्नि को और क्या क्या कहा जा सकता है? तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो अग्नि को पावक बोला जाता है, आग बोला जाता है, दहन बोला जाता है, ज्वाला बोला जाता है, अनन बोला जाता है। ठीक है, व्योम होता है किसका पर्यायवाची शब्द? आकाश का। आकाश का व्योम होता है नभ, अंबर। बाजी होता है घोड़ा का। बाजी किसका पर्यायवाची शब्द है? घोड़ा का। है मतलब भी घोड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द। फूल, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सरोज। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सरोज। पंकज, कमल का क्या होता है? पंकज भी होता है। इसमें सब ऑप्शन को देखा जाए तो भानु किसको कहा जाता है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द भानु होता है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द भानु। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा कमल का पर्यायवाची शब्द, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन पूछते हैं 12 नंबर, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द। ये भी है अनेक शब्दों के बदल एक शब्द। तो जो बहुत बोलता है उसको बोला जाता है वाचाल। अधिक बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल बोला जाता है। जो गुणी होते हैं उनको गुणवान कहते हैं।
बाकी बात तो ऐसा ही तो सब दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो पुरुष अभिनय करे, अभिनय मतलब जो हीरो का रोल निभाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिनेता। जो पुरुष अभिनय करे उसको अभिनेता कहते हैं। यहीं पे क्वेश्चन आएगा कि जो स्त्री अभिनय करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिनेत्री। ठीक है, स्त्री अभिनय करे तो अभिनेत्री, अब पुरुष अभिनय करेगा तो क्या कहलाएगा? अभिनेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर। जल में रहने वाले सेना के लिए, देखिए ये सेना के बारे में चर्चा किया जाता है। ऐसे भी भारत की 3 सेना है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ठीक है, तो जो थल सेना है उसको हम लोग आर्मी कहते हैं, वायु सेना है अग्निवीर कहते हैं, और नौसेना नेवी हो जाएगा। तो जल में रहने वाली सेना को हम लोग क्या कहते हैं? नौसेना कहा जाता है। ठीक है, और हवा में, वायु में रहने वाली सेना को हवाई सेना कहते हैं। तो इसके ऑप्शन अनुसार 14 को क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीव्र बुद्धि वाले के लिए, तीव्र बुद्धि मतलब कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, तो तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कुशाग्र बुद्धि, जीनियस जिसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर। कमल नयन, कमल नयन ये समास से क्वेश्चन आया है। कमल नयन में कौन सा समास हो जाएगा? तो हम लोग समास को पहचानने के लिए देखिए, कमल नयन हो जाएगा कर्मधार समास। कैसे? तो बताया जाता है कर्मधार समास में किसका मेल होता है? विशेषण और विशेष का मेल होता है। ठीक है, विशेषण विशेष किसे कहते हैं? जो विशेषता बताता है उसको विशेषण, और जिसकी विशेषता बताया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशेष। तो कमल किसके समान है? नयन के समान है। तो कमल हो गया विशेष और ये हो गया विशेषण। ठीक है ना, और जो शब्द विशेषण और विशेष से मिलके बनता है उसी को हम लोग कहते हैं कर्मधार समास। ठीक है, तो 16 के कमल नयन का शब्द कौन समास हो जाएगा? कर्मधार। देख लेते हैं द्वंद्व समास किसको कहेंगे? जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान होता है उसको कहा जाता है द्वंद्व समास। जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहा जाता है। या द्वंद्व समास का पहचान के लिए हम लोग देखते हैं बीच में हाइफन। यदि जो बीच में हाइफन आ गया, जिससे कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लेते हैं लोटा डोरी, क्या ले लिए? लोटा डोरी। तो बीच में हाइफन आ गया, तो ये जैसे ही हाइफन आ गए तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। आगे देख लेते हैं एक ऑप्शन नंबर सी, ये है दिग्गु समास। दिग्गु समास किसको कहा जाता है? प्रथम पद संख्या होना चाहिए। प्रथम पद क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिग्गु समास। और तत्पुरुष समास कहा जाता है जो अंतिम पद है, अंतिम पद प्रधान होना चाहिए। जब अंतिम पद प्रधान रहेगा उसको हम लोग कौन सा समास कहेंगे? तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन, तो देखिए ये 2 वर्ड मिलके बना है, एक आ और दूसरा जीवन, तो ये अवयव है। जैसे ही जिस शब्द का स्टार्टिंग, जिस शब्द में अवयव हो उसको हम लोग कौन समास कहेंगे? अव्ययी भाव समास। तो आजीवन में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट आगे जिसे यहाँ पर हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, द्वंद्व समास में क्या चेक करेंगे? हाइफन है तो द्वंद्व समास। जस्ट 18 नंबर क्वेश्चन सेम है। अग्रज अनुज, बीच में हाइफन दिख रहा होगा, छोटा सा लिखा हुआ है, पता नहीं चल रहा। अग्रज अनुज सब में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नवरत्न, यहाँ पर भी चर्चा किया गया था। दिग्गु समास, जिस समास